जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम अनमोल कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडमिन लक्ष्य पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम आपको बताने वाले हैं एमएस एक्सेल 2007 के अंदर अगर आप किसी भी सीट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो आप किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए क्लास को करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने एमएस एक्सेल को ओपन कर लेना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर हमने एमएस एक्सेल ओपन को कर लिया है। ठीक है ना। जैसे मान लीजिएगा ये सीट है, ठीक है ना। अब ये सीट जो है ना वो आपने बना रखी है, ठीक है ना। और आप चाहते हो कि इस सीट को अगर मैं किसी को दिखाऊं या प्रेजेंटेशन कराऊं या मैं ऐसे ही छोड़ दूं, तो कोई भी अगर बंदा इस सीट को ओपन करता है तो वो सिर्फ इसे देख सके, क्या कर सके, सिर्फ देख सके। अगर आप इसमें कुछ भी वो छेड़खानी या कुछ भी इसमें लिखना चाहे तो वो ना लिख पाए। जैसे कि आप देख सकते हो अभी अगर हम कुछ भी इसमें कर रहे हैं तो देखो लिख भी सकते हो। देखो लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है, देखो देखो किस तरीके से। तो अगर कोई भी ऐसा बंदा अगर आपके सीट को छेड़खानी कर देता है, वो गलती कर देता है, बिगाड़ देता है, और आप चाहते हो कि मैं ऐसा कर दूं अपनी सीट को ताकि आगे सामने वाला बंदा सिर्फ देख सके, इसमें कुछ भी छेड़खानी ना कर सके, तो इसके लिए हमें करना होता है आपको सीट को प्रोटेक्ट करना। तो सीट को प्रोटेक्ट कैसे करोगे, तो इसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको होम टैब के अंदर फॉर्मेट मेनू में जाना है। होम टैब के अंदर फॉर्मेट मेनू पे जाना है और फॉर्मेट मेनू पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे सबसे ऑप्शन मिलेगा तीसरे नंबर पे प्रोटेक्शन वाले ब्लॉक के अंदर प्रोटेक्शन सीट का, ठीक है ना, सॉरी प्रोटेक्ट सीट का। मैं यहाँ पर प्रोटेक्ट सीट वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। जैसे ही आप प्रोटेक्ट सीट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे वैसे ही आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपके कई सारे ऑप्शंस दिए गए, जैसे आप अपनी जो लॉक है ना, प्रोटेक्ट है, वो क्या क्या करना चाहते हो, फॉर्मेट सेल्स, फॉर्मेट कॉलम, फॉर्मेट रो, किसे करना है आपको अपने हिसाब से यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आपको पासवर्ड को दर्ज कर देना है। तो मैंने यहाँ पर पासवर्ड दिया 8192, ओके, और यहाँ से मैं कर दूंगा ओके। फिर मैंने वही पासवर्ड आपको देना है जो अभी आपने डाला था, तो 8192 और यहाँ से ओके कर देना है। जैसे ही आप इस तरीके से पासवर्ड डाल दोगे, अब यहाँ पर देखो अगर मैं इस सीट में कुछ भी लिखना चाहूं तो आप देख सकते हो कि कुछ भी नहीं लिख पा रहा हूं। देखो ना तो सीट के बाहर और ना ही सीट के अंदर, इस तरीके से देखो, ठीक है ना। वो क्यों नहीं हम इसके अंदर लिख पा रहे, क्योंकि हमने अपनी सीट को क्या कर रखा है, प्रोटेक्ट कर दिया है, पासवर्ड डाल दिया, लॉक डाल दिया है, ठीक है ना। अब अगर सामने वाला बंदा अगर जो कुछ भी एडिटिंग करना चाहेगा तो वो आपकी सीट में कुछ भी एडिटिंग नहीं कर पाएगा। वो सिर्फ और सिर्फ देख सकता है, क्या कर सकता है, देख सकता है, और इसमें कुछ भी एडवांस आपकी अगर एडिटिंग करना चाहेगा तो नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप अपनी सीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए अब इसे अनप्रोटेक्ट करना है तो अनप्रोटेक्ट करने के लिए आपको क्या करना है, फॉर्मेट पे ही जाना है और यहाँ पर अनप्रोटेक्ट का ऑप्शन मिलेगा, अनप्रोटेक्ट सीट का, मैं इस पर क्लिक कर दूंगा और यहाँ पर वही पासवर्ड डालना है जो आपने लगाया था। तो मैंने 8192 लगाया था और इसे ओके कर देना। तो अब आप इसमें देखो आपकी जो सीट है वो अनप्रोटेक्ट होगी। अब आप इसके अंदर कुछ भी देखो अंदर बाहर एडिटिंग कर सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप अपने सीट को फॉर प्रोटेक्ट अगर करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है ना। अगर मान लीजिए दूसरा इसमें ऑप्शन आपका इसमें और दिया गया एक लॉक सेल का, जैसे मान लीजिएगा ये सीट है, ओके, ये सीट है और आपको यहाँ पर जैसे मान लीजिएगा एक कॉलम में ले लेता हूं। मैंने यहाँ से क्या किया, डिपार्टमेंट पे गए और यहाँ से मैंने एक कॉलम इंसर्ट कर इस तरीके से, ठीक है, मैंने एक इस तरीके से कॉलम इंसर्ट करा लिया। अब जैसे मान लीजिए मैं चाहता हूं कि कोई भी बंदा, कोई भी अगर बंदा है या हमारा असिस्टेंट है, वो जैसे मैंने ये काम किया है, हमने ये वाला काम किया और हम ही ने ये वाला काम किया है। अब मैं चाहता हूं, मैंने यहाँ पर मैंने काम नहीं किया, मैं चाहता हूं इस पे हमारा असिस्टेंट वर्क करे। कोई भी अगर हमारा असिस्टेंट हो या एम्प्लॉइज हो, कोई भी हो XYZ, वो इसमें काम करे। बात वहां की ना तो वो इसमें काम कर पाए ना इनमें काम कर पाए, वो सिर्फ काम करे तो किन पे करे, जो ये वाला मैंने ब्लैंक छोड़ रखा है इसमें आपको काम करना होगा, करना कर सके, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो इसके लिए आप कहोगे प्रोटेक्ट सीट करेंगे। तो देखो प्रोटेक्ट सीट करेंगे, लेकिन प्रोटेक्ट में अगर आप प्रोटेक्ट कर दोगे पूरी सीट को तो आपका यहाँ पर इसमें भी वो नहीं लिख पाएगा। जैसे मैं देखो करके दिखाता हूं, मैं क्या करता हूं, यहाँ पे फॉर्मेट पे गया, प्रोटेक्ट सीट पे गया और यहाँ से मैंने एक पासवर्ड जनरेट कर दिया, मैंने 1 2 3 4 और यहाँ से रीएंटर 1 2 3 4। अब देखो अब अगर मेरा असिस्टेंट आएगा ना तो वो यहाँ पर काम कर पा रहा है और ना ही इसके अंदर, लेकिन मुझे ऐसा तो चाहिए ही नहीं। मैं कैसा चाहता था, मैं ऐसा चाहता था वो सिर्फ डिपार्टमेंट और सेल 2025 वाले में इधर सीरियल नंबर एम्प्लॉइज नेम में काम ना कर पाए, इस वाले कॉलम में वो काम कर ले। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको जो सीट मैंने अभी प्रोटेक्ट किए से मैं अनप्रोटेक्ट कर दूं। अनप्रोटेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पर पासवर्ड डालना है,
अब आप इसमें देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। अब जैसे मैं इसमें ही तो पासवर्ड, सॉरी पूरी सीट में ही तो लगाना है एक तरीके का, बट इसमें वो सिर्फ लिख ले। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जिस कॉलम में वो आप चाहते हो वो लिख ले, जिस कॉलम में आप चाहते हो कि वो एडिटिंग कर ले, लिख ले, उस कॉलम को सिलेक्ट कर लो। तो मैंने इस तरीके से मैंने कहा कि इस पूरे कॉलम में, पूरी सीट में, इस वाले कॉलम में वो कुछ भी हमारा असिस्टेंट है ना, वो कुछ भी लिख सकता है, कुछ भी एडिटिंग कर सकता है, लेकिन इनमें नहीं करेगा। तो मैंने क्या किया, इस कॉलम को इस तरीके से सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद आपको जाना है फॉर्मेट पे, और फॉर्मेट पे जाने के बाद यहाँ पर आपको देखो एक ऑप्शन मिलेगा लॉक सेल का। किसका मिलेगा? लॉक सेल का, ठीक है ना। लॉक सेल अभी आप देख सकते हो कैसा एक्टिव है ना, मैं इसे कर दूंगा डीएक्टिव। मैंने इस पे डीएक्टिव क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद अब आपको दोबारा जाना है फॉर्मेट पे, और अब जाना है आपको प्रोटेक्ट शीट पे, ठीक है ना। ध्यान से समझना है, पहले मैंने क्या किया, कॉलम को सिलेक्ट किया और फॉर्मेट पे गए, और लॉक सेल को जो एक्टिव था उसे मैंने क्या किया, डीएक्टिव किया। फिर दोबारा फॉर्मेट पे गए और प्रोटेक्ट शीट, ठीक है ना। यहाँ पर प्रोटेक्ट शीट पे क्लिक कर देना है और यहाँ से आपको पासवर्ड दे देना। तो मैंने अब की बार पासवर्ड दिया 9568, ठीक है। फिर दोबारा री एंटर 9568 और अब आप देखो इसमें अगर हमारा असिस्टेंट कुछ भी लिखना चाहेगा, देखो कहीं लिख पा रहा है, नहीं लिख पा रहा ना, देखो ना तो इधर लिख पाएगा, ना इधर लिख पाएगा, ठीक है ना, ना इधर लिख पाएगा, ये भी तो ब्लैंक है, इधर भी नहीं लिख पाएगा। लेकिन अगर हमारा असिस्टेंट इस वाले कॉलम में कुछ भी एडिटिंग करता है तो वो आप देख सकते हो इसके अंदर कुछ भी एडिटिंग ये कर सकता है हमारा असिस्टेंट, ठीक है ना। अगर इस कॉलम से बाहर कहीं कुछ लिखना चाहेगा तो वो नहीं लिख सकता है। तो इस तरीके से आप किसी एक पार्टिकुलर एरिया को भी अनलॉक करके दिखा सकते हो ताकि आपका असिस्टेंट वर्क कर लेगा, बाद बाकी की पूरी सीट को भी आप इस तरीके से ही कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये तो बात होगी लॉक सेल की, ओके। अगर आप इसे सेम टू सेम वैसा ही करना है कि वो इसमें भी ना लिख पाए, तो इसके लिए मैं क्या करना है, इस कॉलम को सिलेक्ट करना है। पहले तो आपको क्या करना है, फॉर्मेट पे जाना है और अनप्रोटेक्ट शीट पे क्लिक कर देना है। जो पासवर्ड अभी आपने डाला था इसे लगाते समय वो आपको एंटर कर देना है, ठीक है। अब आपकी जो सीट है ना वो अनप्रोटेक्ट होगी। अब आपको क्या करना है, इस कॉलम को सिलेक्ट करना है और इस पे फॉर्मेट पे जाके इसे लॉक सेल को एक्टिव कर देना, ठीक है ना। अब अगर आप इसमें पासवर्ड डालोगे दोबारा जाके, तो मैं प्रोटेक्ट शीट पे गया, मैंने दोबारा फिर पासवर्ड डाला 4545 एंटर 4545। अब देखो अब वो ना तो इसमें लिख पाएगा, क्यों? क्योंकि हमने जो सेल थे वो लॉक कर दिए, पहले मैंने अनलॉक कर दिया था इसलिए, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से किसी भी सीट को लॉक कर सकते हो, प्लस अगर किसी भी सीट में से किसी सेल को अनलॉक करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये ऑप्शन अच्छे से समझ में आ गए होंगे और उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नए क्लास नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिएगा, खुशियां बांटते रहिएगा। थैंक यू।